and I will invite. So, welcome to Friday Fiesta. Today's session 29. And what is the topic? Be a love magnet. So, are you all ready to be a love magnet? Yes, I am ready. I'm already a love magnet. So, फ्राइडे फिएस्टा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग सबको मैं विनती करती हूँ कि प्लीज 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 switch on your videos, switch on your videos, switch on your videos. Diksha, Sonal, Vandana, Meghna, thank you very much. Please switch on your videos so that I am talking to human beings and I am not talking to this black screen. Okay, thank you very much. और ये फ्राइडे फिएस्टा है क्या? सो डबल मजा है और नो दाम, डबल मजा है और नो दाम, फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती भगवान अंकल के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, फ्राइडे फिएस्टा आना आप, फ्राइडे फिएस्टा आना आप। तो फ्राइडे फिएस्टा में सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि बी अ लव मैग्नेट, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड हम फ्राइडे फिएस्टा में वैसे करते क्या है, हम सब बन जाते हैं बच्चे और बच्चे बन के क्या करते हैं, मस्ती मस्ती। सो मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में। आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती। हम सब बच्चे बन जाते हैं और हम सब ये सेल्फ लव की दुनिया में खो जाते हैं। और कौन सा गाना गाते हैं, कहता है, याद है आपको? तंदुरुस्ती की रक्षा करता है सेल्फ लव, सेल्फ लव है जहां खुशियां है वहां, सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव। हाँ, तंदुरुस्ती की रक्षा नहीं, मन दुरुस्ती की रक्षा, मन दुरुस्ती की रक्षा करता है सेल्फ लव, सेल्फ लव है जहां समृद्धि है वहां, सेल्फ लव सेल्फ लव। हम बहुत सारी सेल्फ लव की बातें करते हैं और सेल्फ लव के ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे सेल्फ लव से हम सब कुछ बदल सकते हैं। तो ज्यादा करके हमारा टॉपिक सेल्फ लव के अराउंड ही होता है। कुछ भी करो, एंड रिजल्ट सेल्फ लव पे ही आना है। सो बिफोर आई टॉक मच, आई विल गिव mic to switch over to भगवान अंकल एंड वी विल हैव थोड़ी मस्ती की तरंगे, थोड़े नाचेंगे कूदेंगे और मस्ती करेंगे भगवान अंकल के साथ। भगवान अंकल, आज आपको बहुत लिमिटेड टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट का, क्योंकि हमारा वापस 9 बजे दूसरा सेशन है। सो आज I know your other session. Yeah, 9 o'clock we have manifest challenge. So yeah. Right. Yeah. And I will just request, maybe I have to also leave out. So after this laughter, I will also thank you very much. Thank you very much. Chalo. So over to Bhagwan Uncle. Welcome, welcome, welcome to Bhagwan Uncle. Thank you very much, Shreya ji, for giving me this opportunity. दुनिया में सब कुछ करते हैं मगर हंसते नहीं हैं। आज से हम हंसना ऐड करो। हंसना एक बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जी है। आप प्रैक्टिस करो, अनुभव करो, अभी का भी आप फील करेंगे। फिर सारा दिन करते रहो, काम काज व्यवहार भी करो और हंसते भी रहो। ऑलराइट। इसमें 2 चीज है कि कुछ नए लोग भी है, इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ। एल्बो को थोड़ा ऊपर रखना है और दिल खोल के हंसना है, नाचते गीत गाते हुए हंसना है, बच्चे बन के हंसना है। हाँ, ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। हंसे हंसने का खर्चा नहीं है। जो हंसेगा उसका घर बसेगा। कितना मजा है हंसने में। उसे और मजा है हंसाने में। सब कुछ करते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो और अपने जीवन की मौज लो। कितने बेनिफिट्स है हंसने में। सारी नस नाड़ियां खुल जाती है, आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी निकल जाएंगी,
आपका फेशियल मसल शाइनिंग हो जाएगा, क्या बात करें, सब अच्छी रिजल्ट। आई वेलकम न्यू मेंबर्स। अगर वीडियो खोलेंगे तो आपका फायदा बढ़ेगा, नहीं खोलेंगे तो फायदा गंवाएंगे। तो वीडियो खोलेंगे तो आपकी एनर्जी, आई कांटेक्ट बहुत काम करता है। सो आई वेलकम न्यू मेंबर्स, और रेगुलर मेंबर तो है ही है। सो लेट अस वेलकम न्यू मेंबर, हंसते गाते। वेलकम वेलकम न्यू मेंबर। आपके घर में कोई मेहमान आता है, उसको खाली मत बोलो आइए आइए, खाली ऐसा शब्द नहीं, हंस के बोलो, ऐसे हाथ जोड़ के, आइए आइए। आप बाहर आ गई। आप आए, हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गए। थोड़ी मेहमान की तारीफ करो, मेहमान खुश हो जाएंगे। 5 पैसे का खर्चा नहीं और गारंटेड खुशी। आंखें बंद करके फील करें, सुबह से लेके अब तक हमने कई प्रकृतियों से गुजरे हैं, कई खट्टी होती है, कई मीठी होती है। हंसने से सब गिला शिकवा दूर हो जाता है और आप एक नए मूड में आते हो, और फिर उसमें श्रेया जी इतनी अच्छी अच्छी बातें डालेंगी, वो आपके सबकॉन्शियस में जाएंगी। हंसेंगे तो जाएंगी। हर कोई चीज हंसते हुए लेवे, सीरियस न बने। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट लाफ्टर जो हमें करनी ही चाहिए वो बताता हूँ। हनुमान लाफ्टर, कल सैटरडे है, हनुमान का दिन है, हम आज से ही करना शुरू करें। श्वास को अंदर लेके अपने चिक मसल में लाना है, उसको प्रेस करना है जोर से। जब होल्ड नहीं होता है तो जोर से हंसना है। दिस इज वंडरफुल फॉर योर ENT, योर फेशियल मसल्स। अभी ट्राई करके देखें। पूरा प्रेशर रखो। जब प्रेशर होल्ड नहीं होता है तो जोर से हंसेंगे। देखो मेरे कान खुल गए। एक बार और करेंगे। द नेक्स्ट बेस्ट, हमें हर रोज अपने कानों को, टंग को एक्सरसाइज देनी चाहिए। इससे हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएंगी, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, शार्पनेस बढ़ेगा। शिया जी की बात आप जल्दी समझ जाएंगे। तो अपने कानों को अच्छी तरह पकड़ो, एल्बो को ऊपर रखें, थोड़ा बाहर खींचे आराम से, और अब इसको साइकिलिंग कराते हुए हंसे। हा हा हा, हो, ही, हु, दूसरे के कान खींचे तो मजा आता है। अपना खींचो तो मालूम पड़े। अभी रिवर्स में, अपना कान खींचना मतलब अपनी गलती को ढूंढना। दुनिया में कोई गलत नहीं है एक्सेप्ट माई सेल्फ। अपनी गलती की अपने साथ इंक्वायरी करो। सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ रिकवरी। जितना लाफ्टर करेंगे उसका फील कर, देखो अंदर में क्या हो रहा है। आपका हियरिंग पावर बढ़ रहा है, आपकी सारी ब्रेन की नस नाड़ियां एक्टिवेट हो गई है। और यहाँ एक छोटे कान भी हैं, यहाँ वो छोटी हड्डी जैसा, वो जल्दी फिसल जाएंगे, मगर थोड़ा पकड़ के उसको भी थोड़ा साइकिलिंग कराएं। फनी फनी आवाज निकाल के हंसो, फनी फनी आवाज, कुछ नया। अब तक जो करते आए वो नहीं करो, कुछ नया नया करो रोज, अलौकिक। इतना मजा आएगा।
प्रकृति में इतनी मजा भरी पड़ी है, मगर हम वही मैकेनिकल करेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, टीवी देखेंगे। छोड़ो, अभी कुछ नया नया, समथिंग न्यू इन योर लाइफ, देखो, घर में छोटी छोटी बातें हर कोई घर में होती रहती है, तो हमें कोई भी बात ऐसी होती है हमें बतानी सामने वाले को, तो अगर हम डायरेक्ट बताएंगे ना तो आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो अभी आपको क्या करने का, ऐसे करके उंगली और हंसते हंसते बात बहुत बता देने की। मैंने कहा था सुबह जल्दी उठो। नहीं उठते हो, कोई बात नहीं, भले देर से उठो। जल्दी उठने से बहुत फायदा है। तो देखो, मैसेज भी पहुंच गया, हंसते हंसते वो एक्सेप्ट भी करेंगे। मगर आप बाहर से बोलेंगे तो आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो घर वालों को मैसेज देने का तरीका है ऐसे। दूसरा, घर वालों को अप्रिशिएट करो, बहुत अप्रिसिएशन दो। अप्रिसिएशन, लाफ्टर इज वेरी पावरफुल। ऐसा करके श्रेया जी कितना अच्छा नरेशन करते हैं। श्रेया जी खुश। तो घर के मेंबर्स को, खास करके जो आपके घर में आती है ना, वो मणि मैन झाड़ू मारने को, वो झाड़ू अच्छा नहीं मारती है। अगर आप उसको डायरेक्ट बोलेंगे तो बोलेंगे मैम साहब खिटपिट वाली है। आप उसको मत बोलो आप झाड़ू नहीं मारते हो अच्छे, उसको बोलो आप बहुत अच्छा झाड़ू मारती है। मेरा घर चमक रहा है। मणि मैन को जोर लगा के सफाई करेंगे। इसलिए सिंपल पावरफुल प्रिंसिपल है कि घर में जो गलत है वो मत बोलो, जो आप चाहते हो वो बोलो। देखो, वो करना शुरू कर देगा। आप प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। अभी लास्ट में एक खाली अफर्मेशन करते हैं। जीवन में ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशंस आर वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी। हर बात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, जो भी है, पहले उसको पीसफुली एक्सेप्ट करें और शुक्राना करें। शुक्राना और मुस्कुराना। अभी लास्ट में वो घड़ी घड़ी रिपीट करो, अफर्म करो, फर्म करो। अभी घड़ी घड़ी मांगेंगे प्रकृति से तो वो बेचना पड़ेगा, उसको बेचेगा आपको, ठीक है। चलो, सबसे पावरफुल है लव। लव एनर्जी इज मोस्ट पावरफुल। तो लेट अस प्रैक्टिस ऑन लव एनर्जी। देखो, सच्चाई में सबके अंदर, मेरे अंदर प्यार का सागर है, मेरे अंदर प्यार का सागर है, सागर में से गाकर भर के सबको प्यार दो। लव एवरीबॉडी। फर्स्ट लव देन एक्शन। सबसे पहले अपने को प्यार करो। आई लव माई बॉडी। I respect my body. I give healthy food for my body. Oh, सबको प्यार, पहले प्यार फिर कर्म। I love this much. No, 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 no. no, no, no. This much. No, 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 no. no, no. I love Unlimited. unconditional. Without expectation. I love every moment. I love everybody. Thank you. Thank you. Thank you. I love you all. Love you, love you, love you. Thank you, uncle. Thank you Thank very much. Thank you, thank you, thank you. और you. और एक बात बतानी थी कि नेक्स्ट फ्राइडे मैं नहीं हूँ, मुझे एक शादी में जाना है, सो मैं पूरा दिन नहीं रहूंगी।
तो नेक्स्ट फ्राइडे का सेशन मैं नहीं ले पाऊंगी। अंकल आप ले पाओगे तो 1 hour लाफ्टर क्लब हम रख सकते हैं। I don't mind. I can do 1 hour laughter. अंकल इट I इज will, 29th of December. if all are ready to come, I will tell you two very, very important things of your life in detail. Food, Yeah. खाने पे, ओहो, इतनी अवेकनिंग आ जाएंगी, इतनी लाइफ में चेंज आ जाएंगी, इतनी अंदर की मौज बढ़ जाएंगी. So I am ready on next Friday. Yeah. Okay, Uncle. So we will also declare it accordingly. That next Friday will be Uncle's session, and whatever is the topics, Uncle, we will I will make a poster accordingly. Okay, thank you for giving me opportunity. Thank you. सब लोग और लोगों को भी लेके आए. दूसरों को लाना बहुत बड़ी सेवा है. Yes. वो ब्लेसिंग करेंगे. आप श्रेया जी के क्लास में किसी को लेके आएंगे, 1-2 क्लास ज्वाइन करेंगे, उसके लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपको इतनी ब्लेसिंग देगा कि बात न करो. आप भी आओ, औरों को भी लेके आओ. और देखो कितना इम्पोर्टेंट है कि श्रेया जी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये क्लास चला रहे हैं. तो हमें भी कुछ सेवा देनी है, औरों को लाना है, और कोई रास्ता बताना है. खुशियां बांटनी है और खुशियां अनुभव करनी है और खुशियां बांटनी है. या सो थैंक यू वेरी मच. और हम अभी आंखें बंद कर लेंगे और थोड़ा सा अपने भीतर जाके सारी एनर्जीज को अपने भीतर एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे. सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. कमर सीधी, पीठ सीधी, गर्दन, and let's take a deep breath, breathing in deeply and breathe out. लंबा गहरा सांस. एंड रिलैक्स. हर एक सांस के साथ हम अपने दिन की सारी थकान निकाल देंगे. एज यू रिलीज योर ब्रेथ, एज यू एक्सेल योर ब्रेथ, पूरे दिन की जो थकान हुई है, मन की, तन की, सारी थकान को हम बाहर फेंकेंगे. और अपने सांस के आवागमन के साथ जुड़ जाएंगे हम. अपने सांस के आवागमन के साथ जुड़ जाएंगे हम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डिवाइन. दोनों हाथ जोड़ते हुए हम उस परम पिता परमेश्वर, उस परवरदिगार को खूब खूब शुक्रिया करेंगे. हे परम पिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे वाहे गुरु, हे यीशु मसाहे, आपके चरणों में हम अपना सर टेकते हैं और पूरी शरणागति से हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हम सबको इस जर्नी में जुड़ने के लिए, हम सबको इधर इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाने के लिए, हमें यह मौका देने के लिए. सबका शुक्रिया. समय का शुक्रिया, टेक्नोलॉजी का शुक्रिया, गैजेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सबका शुक्रिया. अपने परिवार का शुक्रिया. आपको एक समय, 1 घंटे के लिए आपको अपना मी टाइम मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया. आपके सेहत, आपके स्वास्थ्य का शुक्रिया. आपका शरीर आपको साथ दे रहा है और आप इसमें जुड़े हुए और हंसने का मौका मिल रहा है हमें. भगवान अंकल का शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आपके आशीर्वाद हम सब पे छाए रहे. हम सबको ये हंसाने के लिए,
हमारे अंदर खुशियों की तरंग लाने के लिए शुक्रिया, मस्ती की तरंगे लाने के लिए शुक्रिया, हमें वापस बच्चा बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वी आर ऑल सो ब्लेस्ड। हम ईश्वर के उस प्यारे बच्चे हैं जो हमें यह सुनहरी मौका मिला है। और आज हम बात करने वाले हैं बी अ लव मैग्नेट। व्हाट इज लव? प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? कहाँ खोजेंगे वो प्रेम? कहाँ से मिलेगा वो प्रेम? और कैसे बन सकते हैं वो प्रेम का लोहचुंबक कि सब लोग जो भी हमारे जीवन में आए सब हमें प्यार करने लगे। जहां जाए वहां पे हमें प्यार मिले, जहां जाए हम सबको प्यार बांटे और ये दुनिया भरी पूरी इस प्रेम के महासागर में गोते मारे। कहाँ है वो महासागर, प्रेम का महासागर? कहाँ है वो? कैसे मिलेगा? कैसे अनुभव करेंगे इस प्रेम के महासागर को? सब कोई को प्यार की भूख है, सब कोई प्यार के प्यासे है। कहाँ है वो प्यार? कहाँ है वो प्रेम? Thank you, my divine, for throwing a light and wisdom to all of us, sharing the knowledge to all of us. Thank you for this golden opportunity. Thank you. Thank you. And I love you. I love you. I love you. उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि बस हम प्रेम के महासागर में रोज गोता मारते रहे और उस प्रेम के महासागर को अनुभव करते रहे। I am love. I am love. I am love. And उसी प्रेम को अनुभव करते हुए let us come back in this space. Thank you. Thank you. Thank you. And I love you. I love you. I love you. So, let us open our eyes and welcome ourselves at what is love. And I please request all of you that please switch on your videos and so that we can have eye contact, we can see you, we can have beautiful heart to heart conversations. So I welcome all of you to switch on your videos. Thank you very much. And आप सबको वही सवाल से हम शुरुआत करेंगे। आपको पता है हमेशा मैं सवाल ही करती रहती हूँ। सो आज सबको हम वही सवाल से शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज लव फॉर यू? व्हाट डज लव मीन टू यू? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लव एंड व्हाट इज लव फॉर ऑल ऑफ यू? सबके लिए प्रेम एक अलग परिभाषा होगी। सो सबके लिए प्रेम एक अलग परिभाषा होगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to just go through and start writing in the chat box. What is love for you? What does love mean to you? And what are the components of love? क्या बात है, सन्नाटा छा गया है।
मतलब किसी को प्यार का अनुभव ही नहीं हो रहा है, कोई प्यार को अनुभव नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है? What is love for you? Geetika, what is love for you? Unmute yourself. मैं कह रही हूँ, मैं चैट में लिख रही हूँ. अच्छा लिखो. अंजलि, what is love for you? Unmute yourself. Love means selfless service, okay? दीक्षा, what is love for you? प्यार क्या है? प्यार की परिभाषा क्या है? प्यार का कंपोनेंट क्या है? यस शिल्पा. Yeah, so I joined just now only. So when you were asking this question, so I have no context. What are you talking about? But yes, if you ask me what is love for me, I can say love is the most important part. If I can define for love is companionship. If we can enjoy each other's company, and even friends love can happen anywhere, everywhere. So it can be between our parents, family, siblings, friends, everywhere. Love can happen everywhere. Yes. Okay. Yes. Thank you very much. Love can happen anywhere, everywhere, with anyone. Love can happen in all relationship. We experience love. 100%. Yes. Yes. 100% true. Thank you. Thank you, Shilpa. यहाँ पे लोगों ने लिखा है love means selfless service, love means care and affection, love means accept the person as it is, mesmerizing feeling like everything goes smoothly and pleasant, flying in the air. Love is very important. Love means you care and want to help them in growing. Love means a feeling of unconditional care and understanding and acceptance and joy always. Yes, unconditional acceptance in each relationship. Yes, 100%. So love means selfless, जहां पर कोई आप conditions नहीं रख रहे हो. सच्चा प्यार अगर हम बोले तो वहां पे कोई कंडीशंस नहीं है, कोई शर्तें नहीं है. कोई बोलना चाह रहा है? कोई किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया? Understanding each other. Understanding each other. Yeah, love means understanding each other, right? So, yeah, uncle. Love means रूहानी लव. यहाँ जो बात हो रही है रूहानी आत्मिक प्यार. We all are one. बाहर से हम अलग अलग हैं, मगर अंदर से we are all one energy, one unit, one universe of the God. Yes. That's what I understand and teach. Yeah, and so uncle is talking about his own experience, that he feels there is no separateness and only oneness. So for uncle, love is from separateness to oneness, and we all are one. Soul connection, we are all soul. It is like, समझो कि आप एक एप्पल है और एक एप्पल के आप 10 टुकड़े करोगे तो वो 10 टुकड़ों को क्या बोलोगे? एप्पल. और वही एप्पल के 10 टुकड़े की बजाय 100 टुकड़े करोगे, वो एप्पल को क्या बोलोगे? एप्पल. और वो टुकड़ों के 1000 टुकड़े करोगे, वो एप्पल को क्या बोलोगे? एप्पल. और बिलियंस ऑफ टुकड़े करेंगे तो भी वो एप्पल को एप्पल ही कहेंगे. एंड दैट इज हाउ भले हम शरीर से, चेहरे से, आइडेंटिटी से हम सब अलग है. हमारी सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना अपना रिलीजन, अपना नाम, अपना धर्म, सब कुछ अपना है, अलग अलग है, लेकिन आत्मा से हम सब एक है. सो वो सच्चा प्यार है जहां पर हम वो सेपरेटनेस फील नहीं कर रहे हैं. जहां पर प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. सो जहां पर आप कोई भी अलगनेस में ये फील नहीं कर रहे हो, सेपरेटनेस फील नहीं कर रहे हो, यू आर फीलिंग वननेस. सो दैट इज ultimate love. We are not there. हम सब अंकल पहुंच गए, हम सब अभी तो चल रहे हैं, हम लोग सबको हाथ पैर हिला रहे हैं हम उस बाजू चलने के लिए. सो हम चलेंगे, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे. सो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं लव की, लव इज डीप कनेक्शन विद एनीथिंग इन द यूनिवर्स, ह्यूमन included. Yeah, compassion and forgiveness, soul to soul love, 100% kindness and love. So love is everything.
Love is understanding, love is caring, love is affection, love is taking care of each other, love is selfless sacrifice. When you don't say even it is a sacrifice, love is deeper connection. Love is accepting the person just the way it is. Beautiful, beautiful. Love is when you start valuing the person. Love is when you start feeling that person is so important. 100%, everything is perfect, and then there is no condition in that love, and we can fall in love with anyone, isn't it? Is it that love is just we can do with human beings? No, I can love my house, I can love my work, I can love my plants, I can love money, I can love anything, and I can fall in love with living and non-living objects also. So everything, with everything, we have a love relationship. And that's why, Louis says that with whatever you are using, whatever you are, you are connected with, आपके फोन बोलो, आपका घर बोलो, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, पेन से लेके टूथब्रश से लेके सब कुछ, सबके साथ आप जुड़े हुए हो प्यार के रिश्ते से. And everything, whatever you are using, is an extension of yourself. What is it? Is an extension of yourself, and that is love. If I am, but the question is, if I don't receive this, then what happens? And from whom are you expecting all this? किसके पास से, आप कौन सी रिलेशनशिप में आप ये सारी चीजों को मिस कर रहे हो अभी? आपके साथ कौन सी रिलेशनशिप में you are craving for all this, whatever you all have written: acceptance, understanding, caring, compassion, kindness, patience, unconditional love. कौन से रिलेशनशिप में आप सब लोग इस चीज को मिस कर रहे हो? सबके लाइफ में एक हाथ दूसरी ऐसी रिलेशनशिप होती है और जहां पर हम उस चीज को मिस करते हैं, एंड वी आर क्रेविंग फॉर इट. डोंट यू थिंक सो? आपको लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कुछ मात्रा में? 100% नहीं तो 50%. यस. सबसे पहले कई बार हमारे लाइफ पार्टनर से ही हमें लग जाता है. कौन सी रिलेशनशिप में आप मिस कर रहे हो और क्यों मिस कर रहे हो? There is something missing. There is something we are craving for, isn't it? So what does relationship mean to you? Now the next question is, what does relationship mean to you? In your relationships, are you feeling all this quality? In your relationships, are you feeling expansion? And especially now when we come to life partner, because सब लोग आजकल, मुझे इतना सारा लव मैग्नेट बोला नहीं कि इतने सारे मैसेजेस आ गए कि एक्स चाहिए और एक्स नहीं चाहिए उसी के ऊपर, और अभी डिवोर्स हो गया है हम क्या करें, और छोड़ के गया है हमारा लवर तो हमें क्या करें. जब व्हेन वी से लव मैग्नेट तो सब लोग उसी पे, सबसे पहले सबका ध्यान उसी पे होता है, हमारी रिलेशनशिप विथ अवर लाइफ पार्टनर और अवर लवर और अवर हस्बैंड और वाइफ, उसी पे आ जाता है सबका. बट फाइनली लव इज नॉट ओनली फॉर दैट, बट सबका फोकस वहीं पे आ जाता है. सो मेरा क्वेश्चन वहां पर है कि आर यू फीलिंग एक्सपांशन इन योर लव रिलेशनशिप? व्हाई डू वी नीड अ लाइफ पार्टनर? व्हाई डू वी नीड अ लाइफ पार्टनर? बोलेंगे कम ऑन श्रेया, सबको चाहिए लाइफ में लाइफ पार्टनर. ये कोई पूछने का सवाल आ गया कि व्हाई डू आई नीड अ लाइफ पार्टनर? व्हाई डू यू नीड अ लाइफ पार्टनर? आई वांट आंसर फॉर दिस. आपको एक साथी की जरूरत क्यों पड़ती है? What it feels like when you are into a relationship? What it feels like when you are into a relationship? Can I say? Please, Shilpa.
आप ये सन्नाटे ब्रेक करो. Yeah, I thought let's do it. So Yeah. for me, as I said earlier, also companionship is the most important thing. So we can be friends, we can spend good time together, we can go out for outing, we can watch movies together for lunch, dinner, everywhere. We need a company. So who Yeah. can better be? Na? So one is like life partner can be a company. But for if I talk about me, my personally, I don't think so. We should be dependent on our life partner for each and every emotion of ours. So for me, I have the decided various things for various people. So my coffee buddy, somebody, my dinners, my lunches, so that is the way I manage my things, because I cannot, and I don't think so everybody can manage to depend upon one person for their entire thing. So Yes. that is how I see for myself. Beautiful, beautiful. So she has everything. उन्होंने अच्छे से sort out कर दिया है अपनी life. I don't expect everything from my. So and what is the plus point of this? The partner will not feel burdensome. Yes. So in generally, this is what happens. Why in relationships most often there are challenges because one person is depending too much on the other person. The expectations are too high from other person. So when we have too much high expectations from other person, it can be vice versa. So it's not necessary that only wife expects from husband. It can be expectation from husband also from wife. So when there is a lot of expectation from one person, the relationship becomes burdensome. At the same time, even for your emotional support, because most often we say that, of course, we need a partner where we can move out, we can go for movie, restaurant and all. At the same time, we have emotional connect and we are all the time, dependent on for our emotional exchange, emotional quotient, for our emotional empowerment. We need that person with us. So we are dependent even for our emotional bonding. So then what happens is many a times that person feels the other person, if you are too much heavily dependent on the other person, that person feels the relationship suffocating. That person feels relationship like too much of bondage or burden, I can say. So वो relationship कैसे बन जाती है? भार वाली बन जाती है जब हम पार्टनर के ऊपर बहुत सारा डिपेंड होता है. सो शिल्पा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट शी सेज दैट शी हैज फॉर एवरीथिंग शी हैज सॉर्टेड आउट एंड शी इज नॉट डिपेंडिंग ओनली on her for her everything for her husband from her husband. Yeah. So किसी ने कहा कि लोगों ने ऐसा बना दिया है कह कर कि अकेले कैसे रह पाओगे, तो क्या होगा ओल्ड एज में. सो इसीलिए शादी कर लो. तो क्या करोगी? अकेले अकेले से शादी कर लो. ओके, इसके लिए आपको चाहिए पार्टनर कि अकेलेपन में कैसे मैं अकेलापन बिताऊंगी और बुढ़ी हो जाऊंगी तो कौन मेरा साथ देगा, और अगर मैं गिर जाऊंगी, फिसल जाऊंगी, बीमार पड़ूंगी तो कौन मेरा साथ देगा. इसीलिए हमें पार्टनर चाहिए. पूछो अपने आप को. टू शोल्डर अपॉन, शेयर अवर फीलिंग्स एंड सॉरोज एंड केयरिंग एंड बीइंग सोशल. ओके, या इट्स अ शोल्डर टू क्राई ऑन, जहां पर हम इमोशनली सो कनेक्टेड हैं, वेयर वी कैन फील सो मच बॉन्डेड विद दैट पर्सन and we can share everything to that person. Need great support and enjoyment of real life. Yes, so you expect support from that person and definitely you do. And कोई बंदा ये बंदी तो चाहिए तो शेयर एंड सपोर्ट. समझे नहीं? कोई बंदा या बंदी तो चाहिए टू शेयर एंड सपोर्ट. ओके, शेयरिंग एंड सपोर्ट के लिए चाहिए. दुनिया हसीन लगती है, someone beside me give me strength. Okay, so when we are expecting strength and support from our partner, when we are expecting the shoulder to cry on, when we are expecting that we can have fun and we can have everything from that person, and the next question is, if we don't get it, then what happens? If we don't get it, then what happens? हमारी दुनिया पूरी टूट जाती है. जो हम इंटीमेसी, जो सेफ्टी, जो ट्रस्ट, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, जो हम दूसरे पार्टनर पे डिपेंड हो रहे हैं, और अगर समझो कि लव रिलेशनशिप में या शादी में अगर वो नहीं मिलती हैं हमें, तो क्या होगा?
दुनिया पूरी बिखर जाती है. Yes, Sushila, you raised your hand. Yes. Shattered in I love. think when you don't get the love reciprocated, then you feel a sense of frustration, disappointments, and you ऐसे बोलते हैं हिंदी में घुट घुट के जीना पड़ रहा है. मतलब you have to you can't express directly, and neither you can tell, but then you feel that the indifference if the person is not reciprocating the same amount as you are giving. Exactly. Right. So उसकी वजह से ये जो thank you Cecilia for sharing this beautifully. हमारी जो expectations जो है ना वो सामने वाले पर्सन के साथ वो ऐसी बढ़ जाती है हमें इस चीज की वजह से, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन है. जैसे गीतिका ने कहा शादी कर लो, नहीं तो अकेले कैसे जिंदगी बिताओगे, बुढ़ापे में अकेली हो जाओगी तो क्या करोगी. तो हम शादी इसी कारण से करते हैं कि वो सामने वाला बंदा या बंदी हमें आके कंप्लीट करे, हमारी सारी इमोशनल नीड्स को पूरा करे. हमारी कई बार, not every cases, but most often this is the common ground what we are talking about. In general, this is how we depend on that relationship where we are heavily dependent for our freedom, for our entertainment, for our joy, for our to share our sorrows, to share our shadow self. For everything, we are so heavily dependent on that person, and the expectations go so high from that person कि वो पर्सन को एक आजादी फील करने की बजाय वो पर्सन को सफोकेशन फील होता है, बर्डनसम फील होता है. एंड देन द अदर पार्टनर वांट्स टू रन अवे फ्रॉम दिस, कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करती है, हाउ एम आई गोइंग टू फुलफिल इट. सो देयर आर 3 काइंड ऑफ डिपेंडेंसी ऑन लव, इन लव रिलेशनशिप. एक है कि ऑल द टाइम वी आर क्रेविंग दैट आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे क्योंकि मुझे संडे है और मुझे फिल्म देखने जानी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे एंजॉय करना है लाइफ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे ये करना है, मुझे तुम्हारी जरूरत है. सो वी आर constantly heavily dependent on that person, and we keep telling that person that I need you, and being needy. Now when you are being needy, what happens? When you are being needy, it is lack based, कि मेरे अंदर मैं खुद उतनी कैपेबल इनफ नहीं हूं कि मैं मेरी जरूरतें पूरी कर सकूं, एंड ओनली यू कैन फुलफिल माई नीड्स. बेगर बन जाते हैं 100%. और पता है मैं अभी एक गाना गाने ही वाले थे. कौन सा गाना था पता है? दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे हमें प्यार दे. ये सब गानों ने ही लोगों की बैंड बजा रखी है, पता है. तो इसी तरह से हम एक भिखारी का कटोरा लेके हम घूमते रहते हैं कि मुझे प्यार दे, मुझे प्यार दे, मुझे प्यार दे. फिर वो और एक गाना याद आया, पता है कौन सा गाना? प्यार 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 चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए. सो हम इस तरह से पूरी जिंदगी, आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइटर, but you know this all film songs which are they are taking us there, कि we feel that without that person we are incomplete, and हम सचमुच भिखारी बन जाते हैं, वो पर्सन के पास मांगते रहते हैं. we are so needy for love and we become heavily dependent on that person. So उसकी वजह से वो सामने वाला पर्सन भी, वो बेचारा एक तो सफोकेट फील करता है कि उसके पास स्पेस ही नहीं है, एंड स्पेस ना होने की वजह से वो पर्सन भी भागना चाहता है कि नहीं चाहिए, बहुत हो गई ये रिलेशनशिप में, बहुत हो गया, बहुत कर लिया और बहुत देख लिया. सो when I do feel needy, when I feel that I don't have it, I want it and I want it. Second thing, हमने बचपन से और एक चीज हमने देखी हुई है, और उसमें हमने क्या सुना हुआ पता है? वो फिल्मों में आता है, एक राजकुमार आएगा घोड़े पे, और घोड़ा उड़ता हुआ आएगा जिसके पांख होंगे, और फिर वो आके एक राजकुमारी को पसंद करेगा, एंड देन वो राजकुमार और राजकुमारी शादी कर लेते हैं, एंड दे बिकम वन, एंड देन दे फील वन. सो एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि माई पार्टनर इज गोइंग टू मेक मी कंप्लीट, my partner is going to make me complete, and without that person I'm incomplete. कितने लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है
कि my partner is making me complete, or my partner, when my partner will come na in my life, जब मेरा लव अफेयर शुरू हो जाएगा, मुझे कोई अच्छी बंदी या अच्छा बंदा मिल जाएगा, then I will feel complete, then life is fine and then life is rosy. So how much are we dependent on that person कि that person is going to make me feel complete? What do you think? मतलब वो बंदे के बिना तो आप इनकम्प्लीट ही हो, अधूरे ही हो. सो नहीं लगता लेकिन पेरेंट्स को लगता है. ओके, अच्छी बात है. आपको नहीं लगता लेकिन आपके पेरेंट्स को लगता है. अच्छी बात है अगर आपको नहीं लगता, पर रिलेशनशिप तो आपकी ही है. पेरेंट्स को लगे या ना लगे, डजंट मैटर. रिलेशनशिप आपकी है. आपके रिलेशनशिप पे आपको किस तरह से नर्चर करना है वो आपके ऊपर है. सो yeah, Vandana says that I am single and I feel complete. 100%. Good, beautiful. So we are coming to that point. So यहाँ पर अगर हम ये लेके बैठते हैं, और इसीलिए ये सारे कंसेप्ट्स होने की वजह से कई बार हमारी जो शादियों हैं उसमें दरार आ जाती हैं, या लव रिलेशनशिप भी चल रही हो उसमें भी दरार आ जाती हैं, because you are again heavily dependent for that person and that person feels overwhelming. And then that person walks away. And then third person, एक हमारा बहुत फेवरेट डायलॉग है, और उसके ऊपर बहुत सारे गाने भी बने होंगे. अभी मुझे कोई गाना तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे आई एम श्योर हिंदी फिल्म में बहुत सारे गाने बने होंगे. यू आर माई वर्ल्ड. हम कितनी बार लव लेटर्स देखो, और लव लेटर्स में आपने कितनी बार लिखा होगा कि यू आर माई वर्ल्ड, तू मेरी दुनिया है, तू मेरी दुनिया है. सो यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड. अगर आप जितनी बार, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा हस्बैंड ही मेरी दुनिया है, मेरी वाइफ ही मेरी दुनिया है, तो क्या होगा? अगेन यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस टू दैट पर्सन. उसके मतलब ये है कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, और मेरी दुनिया ही नहीं है, सिर्फ तुम ही मेरी दुनिया हो. सो what we are doing is we are simply missing our own identity. और पता है कई बार वो होता है कि हाँ, क्योंकि है ना मेरे हस्बैंड चाहते हैं ना कि मैं बाल नहीं कटवाऊं, इसलिए मैं बाल नहीं कटाता. क्योंकि है ना मेरे हस्बैंड को पसंद है कि मुझे पीली साड़ी पहनने बहुत अच्छी है, तो मैं पीली साड़ी, पीले ड्रेस, पीला सब कुछ पीला ही लेती हूँ और पीला पहनती हूँ. और सब लोग, और शुरुआत में तो ये बहुत रहता है कि खुश करने, दूसरों को खुश करने के लिए, बिकॉज ही इज माई वर्ल्ड, शी इज माई वर्ल्ड, तो उसको खुश रखो. और खुश रखने के पीछे हम सारे ये ड्रामा करते रहते हैं, अपने आप की अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं. एंड बिकॉज मुझे मेरे वर्ल्ड को मेरे पास रखना है ना, नहीं तो मेरा वर्ल्ड मेरे हाथ से छूट जाएगा. तो मेरी दुनिया को मुझे संभाल के रखना है. सो मेरी दुनिया को संभाल के रखने में आप खुद अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हो, और आप खुद अपने आप को उस प्यार में शहीद कर देते हो, और हम सब शहीद बन जाते हैं. सो अगर हम ये कंसेप्ट से चले कि यू आर माई वर्ल्ड, एंड देन वी गिव अवर रिमोट कंट्रोल आउटसाइड, how is it going to work for us? It will not work for us. What are we doing? We are trying to please everyone. We are trying to be the best possible version to the other person, ताकि हमको सबका प्यार मिले. इसके लिए हम दुनिया को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं. We are trying to be the best person so that पूरी दुनिया हमें स्वीकारे, और स्पेशली माई लाइफ पार्टनर, स्पेशली माई लवर. देन यू स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग कि देखो, और फिर है ना बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ती है ना, फिर बहुत मजा आती है. फिर है ना गिनती शुरू होती है. देखो, मैंने ये तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर लिया, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं इसलिए मैंने सेक्रीफाइस किया. मैं मेरा ये चीज भी सेक्रीफाइस कर लेती हूँ क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं इसीलिए. और बाद में तुमने क्या किया, और बाद में वो गिनती शुरू कर देते हैं हम कि जहां पर सेक्रीफाइस मैंने इतना किया, तूने कितना किया. तो ये क्या हुआ? ये सच्चा प्यार हुआ कि जहां पर हम गिनती करना शुरू करें कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, एंड ओनली टू विन दैट पर्सन. कि नहीं तो हमें डर लगता है कि अगर मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगी, इनकी बात नहीं मानूंगी, नहीं सुनूंगी, तो क्या होगा, ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये पर्सन मेरे साथ चीट कर सकता है, ये पर्सन ये होगा वो होगा. तो कॉन्स्टेंटली व्हाट आर वी हैविंग? वी आर हैविंग fear based relationship. हमें डर लग रहा है, we are becoming people pleaser. सबका प्यार पाने के लिए,
सबको खुश रखने के पीछे, एंड स्पेशली हमारे लवर और पार्टनर को खुश रखने के पीछे हम इतने पीपल प्लीजर बन जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ओ मैंने उसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया और वो देखो कितना सेल्फिश निकला, वो तो सिर्फ मुझे छोड़ के चला गया, मुझे रास्ते में अकेली छोड़ दी, मुझे ये किया, मुझे वो किया. एंड देन वी हैव द लिस्ट ऑफ आवर कंप्लेंट्स, बट इज इट गोइंग टू वर्क फॉर मी? When जब आप खुद अपने आप को भूल जाते हो, अपने आत्मा के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो सबसे बड़ा कनेक्शन है. जब वो कनेक्शन मेरा मजबूत है तो सब जगह पे कनेक्शन मेरा मजबूत होगा. So which relationship we have to focus on? Which relationship we have to focus on? Self. Self. We have to focus only and only self. And that is where question वो आता है कि do you own your relationship or your relationship owns you? जब आप अपने आप को भूल जाते हो और अपने आप को शहीद बना देते हो तो आपकी रिलेशनशिप आपके ऊपर बोझ बन रही है या आप अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हो. You know, with all this happens, when all this happens, you forget your own self, you lose your own identity, you sacrifice yourself so much so, and then you start creeping and crying that I had to do so many things, मैं शहीद बन गई, and I am unhappy because of my partner. I have lost my powers because of my partner. मैंने इतना कुछ किया but मुझे कुछ नहीं मिला, and then you feel that your relationship is a heavy maintenance and it becomes burden. जैसे कि वो रहता है ना, ईएमआई भरना होता है, कोई हमने प्रॉपर्टी खरीदी हुई रहती है और ईएमआई भरना होता है तो हमें कैसा लगता है, अरे यार बहुत मेंटेनेंस भी बहुत आ रहा है उसके ऊपर महीने का. कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ और खरीदा है आपने, गाड़ी खरीदी है, सबका मेंटेनेंस करना पड़ता है और फिर हमें लगता है कि अरे यार इसका मेंटेनेंस तो बहुत भारी पड़ रहा है मुझे. And then it becomes burden. So just ask yourself, if you are married, ask yourself with your husband or wife, how is your relationship? If you are not married and if you are into any love relationship, ask yourself, is your relationship is full of heavy maintenance? Is it a burden? और दूसरों को खुश रखने में ही आप सब सारी चीजें कर रहे हो, where you are giving away your powers to relationship so that the other person is happy and the other person is for you. And you start cutting your parts in order to fit into that relationship, to get approval from that other person. Because there is constant fear of losing that person. There is constant fear of being judged, constant fear of rejection. And with that, you know what? आपका उस पार्टनर के साथ डिवोर्स हो या ना हो वो दूर की बात है. You have divorced your own self because you are trying to make that relationship work for you. And in that, you are trying to make the relationship work for you, you have divorced your own self because आपने खुद की अपने आत्मा की आवाज ही नहीं सुनी है. होता है ऐसा कि कई बार दूसरों को और रिलेशनशिप के मेंटेनेंस में हम ये करते हैं. इज इट पॉसिबल? इज इट हैपनिंग? यू डिवोर्स यू टू क्रिएट एन इंटीमेट रिलेशनशिप. कभी सुना है आपने यू डिवोर्स यू? आज सुन लीजिए, यू डिवोर्स यू. सो वन डे व्हेन दैट पर्सन रिजेक्ट्स यू, देन गया आप तो पूरी दुनिया टूट गई, पूरे चकनाचूर हो गए. और जिस तरह से मुझे मैसेजेस आ रहे थे मुझे वो फील हो रहा था, इट वाज सो मच कि आई वांट माय लव बैडली. पहले आपने अपने आप को ही, अपने आप के साथ ही कनेक्शन छोड़ दिया है. तो नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू लुक एट, बिकॉज
लुइस कहती है कि the most important person in this whole universe is you, yourself. So don't give away your powers to someone else. Don't divorce your own self. कोई भी relation क्यों नहीं हो, you are not supposed to divorce your own self. When we don't cut our relationship with ourselves, and that is the most important part of you, your foundation of life, where you are in love with yourself and the other person comes after that, isn't it? आप ही तो अकेले आए थे ना, आप पार्टनर का हाथ पकड़ के तो नहीं आए थे. अगर हाथ पकड़ के एक ही कुक से आए होते तो भाई बहन बन जाते हैं. तो आप तो अकेले आए हैं ना इस दुनिया में, और वो बंदा भी अकेला आया है, बंदी भी अकेली आई है. सो वी हैव टू first take care of ourselves, taking myself and my loving myself and my relationship with my core, with myself, is the most important relationship in this whole universe. So where you are also feeling that who am I, you are all the time constantly connection with who am I, who am I, who am I. And लुइस कहती है कि सबसे बड़ा डैमेज कब होता है, when you are disconnected with the truth who I am. When we are disconnected with the truth that who I am, and then we go into drama trauma, and then we become देवदास, और फिर सब चलता है ड्रामा कि वो मुझे छोड़ के चली गई और वो मुझे रोना आ रहा है, and all of it. So first of all, my whole criteria, my whole important thing is I am in love with myself. There self-love begins. That I am in love with myself. And then when you are in love, deeply in love with yourself, you are truthful to yourself. You are truthful to yourself. You are very much listening to your inner voice. When you feel that I am not enough and my partner can complete me, when you feel that I am not enough and my partner only can make my world, then you are gone. So first with the self-love, we have to tell ourselves that I am enough. And however I am, whatever I am powerful enough. When you feel that when my partner will love me, then that love will make me complete, no. Start loving yourself. For whoever you are, whatever you are, start loving yourself. अपने आप को उस प्रेम की गंगा में हमें डुबाना है. अपने आप को कैसे भी हो, हम कैसे भी हो, हमारा रूप कैसा भी हो, रंग कैसा भी हो, हमारे अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हो, we all of us have shadow self. But in spite of that shadow self, let us accept ourselves just the way we are. You know, when one feels powerful, when you start accepting yourself just the way you are. So we have to begin accepting even the faults, even the shadow parts of myself, that I am taking ownership of my physical appearances. I am taking ownership of my emotions. I am taking ownership of all my potentials and my professional lives. I am taking ownership of what I am and who I am. And I am not shameful about it. I accept myself just the way I am. So when we keep rejecting, if you reject you, outside world is also going to reject you. If you keep making yourself feel guilty, outside world is also going to make you feel guilty. When you are not going to appreciate your own self, nobody is going to appreciate yourself. If you are not going to validate yourself, nobody is going to validate you. So where does the love affair starts from? यहाँ पे जितने लोग हैं जो प्यार को ढूंढ रहे हैं या अपने खोए हुए पति या खोई हुई पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले अपने खोए हुए सेल्फ को ढूंढो. Start searching your own self which is lost. You have divorced yourself, nobody else. So start searching for yourself.
What are you doing in all these areas? Are you taking ownership? We are not ready to fail. We want to please this world. So we want to be the best version, the best look, the best performance, the best award winner, the best daughter, the best son, the best wife, the best husband. ये सारे अवार्ड्स और खिताब हमें पाने होते हैं, और ये खिताब पाने में हम अपने आप को जो भूल जाते हैं. Now, first of all, are you ready to fail also? Can you tell yourself that, yeah, it's okay to fail? It's okay to make mistakes. We are not accepting those parts of us. We are rejecting those parts of ourselves. And then we expect that my partner will accept me just the way I am. So let us begin that this is the golden opportunity. If you really choose to experience love in your life, first you have to set your relationship with yourself. Lewis shares that your relationship with yourself sets the tone of your world. Your relationship with yourself sets the tone of your world. So, मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? जैसे उस दिन मैं अदिति की स्टोरी बता रही थी, परसों कल और परसों हम बात कर रहे थे मैनिफेस्ट में कि how Aditi manifested love in her life. So it is, she accepted herself just the way she is. She aligned herself first. She aligned herself that she realized the bully was inside her and she was thinking the bully was outside. And when she came to know that the bully is inside me, I have to now be in terms with this bully. I have to know the bully. I have to face the bully, which she was not ready to face the bully. And the bully was not outside, bully was inside. And we think my husband is bully or my wife is bully or my partner is bully. Because अब तक हमें वही सिखाया ना. देखो बचपन में जो है ना, अगर बच्चा कोई गिरता है ना तो माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे हाँ ये टेबल लगा और गिरा ना, मारो टेबल को, मारो टेबल की वजह से बच्चा गिर गया है, टेबल को मारो. बचपन से हमें सिखाया गया है कि कोई दूसरा जिम्मेदार है तुम्हारी चोट के लिए, तुम्हारे फेलियर के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है. तो ये अप्रोच जब बचपन से सिखाया गया है, जिसकी वजह से मैं बड़ी भी होती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरी रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस आ रही है, सो द अदर पर्सन इज द प्रॉब्लमेटिक. बट द बुली इज इनसाइड मी, नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट दैट. So start taking ownership of your own feelings, start taking ownership of your own relationships, and start falling in love with yourself. Be the best friend. तुम खुद अपने best friend बनो, तुम खुद अपने lover बनो. First we have to become a lover. एक mad lover बनना है आपको. किस तरह से आप वो lover बनोगे अपने? Yeah, I am in love with my life. I am in love with myself. I am madly in love with myself. You divorce you नहीं. Shift from I love my own self. So first get aligned. Be truthful to your soul and start listening to your voice, inner voice. That is the most important part. Falling in love with yourself, empowering yourself in love, and valuing yourself. Appreciate yourself because you deserve it. Because you matter. So, ये सारी चीजों पे जब मेरा ध्यान जाएगा, that is self-love, कि जहां पे I'm in complete acceptance of my failure, I'm complete acceptance of my mistakes, I'm complete acceptance of my shadow self. I'm complete in acceptance and I don't seek validation from outside. That when other person will say yes, then I am on the right track. When other person will appreciate, then I will feel supported. So let's start falling in love with yourself. You are your best friend. मैं खुद के प्यार में डूब चुकी हूँ. और जब आप अपने खुद के प्यार में डूब चुकोगे, जब आप you start falling in love with yourself,
And you don't look love from outside. फिर वो प्यार का कटोरा लेके आपको नहीं घूमना पड़ेगा, भिखारी बनना नहीं पड़ेगा, that begging bowl लेके घूमना नहीं पड़ेगा. Yes, you should be in love with yourself, Sushila. I'm reading that. We all have to be in love with yourself, and that is the secret. Louis says that when you start falling in love with yourself, automatically your energies, your vibrations starts vibrating at such a high level that the true love will come. You will attract the true love. बट फर्स्ट अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनना सीखो, अकेले वॉक लेने जाना सीखो, अकेले फिल्म देखने जाना सीखो, अकेले इवन रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करना सीखो. जरूरी नहीं है हमारे पास कंपनी होनी चाहिए. अकेले किताब पढ़ना सीखो, गार्डन में ऐसे ही लेट जाओ और आप हरियाली को एंजॉय करो. सब कुछ अकेले भी करना सीखो. और जब हम आई वॉच मूवीज अलोन, यस मुग्धा, and not out of no choice कि वो मेरे पास कोई कंपनी नहीं है तो ठीक है चलो मैं अकेले ले लेती हूँ. नहीं, out of choice. Out of choice you have to start enjoying. क्योंकि हम ये करते हैं, अकेले देखते हैं कई बार, बट बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसीलिए. नो, ऐसे ही अकेले ट्रिप पे निकल जाओ, सोलो ट्रिप पे निकल जाओ. Explore the world. World is very beautiful. अकेले निकल जाओ. No taste doesn't match with friends. Yeah. So अकेले एंजॉय करना सीखेंगे हम. उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो बोल रही हूँ कि अकेले हो जाओ मतलब आप पूरे सोसाइटी से डिवोर्स ले लो. नो, बट वेरी बैलेंस्ड. कि आई डोंट नीड एनी आउटसाइड पर्सन टू बैलेंस माई इमोशंस. I know how to process my emotions. Even I don't need, even if I'm angry, even if I am upset, even if I am hurt, I can process my emotion, and I'm so empowered enough that I can process my emotions, and then I may go to my partner, this is what happened, and now it's a past. Then I go to my friends and this is what happened and I have come out of it and now it's a past. So अपने आप के साथ अपने खुद के लवर बनना है. सबसे पहले अपने खुद के लवर बनना है. Start valuing yourself and start valuing your company, because you need you more than you need them. You need you more than you need them. और यही चीज हम भूल गए, और ये बचपन से हमको किसी ने नहीं सिखाई कि you need you. Your task is not to seek for love. But लुइस ने कहा है, रूमी ने भी कहा है, your task is to resolve the barriers which is not allowing you to experience the love which is inside you. Find all the barriers within yourself which is against you and release that. And that is self-love. Because love तो हमारे अंदर भर भर के पड़ा है. लुइस वो भी कहती है कि आपके अंदर इतना प्यार पड़ा है कि आप पूरे संसार को प्यार दे सकते हो फिर भी कम नहीं होगा. उतना प्यार है आपके अंदर, हम सब के अंदर है. लेकिन because there are barriers of separation, and because of that we have built against us, and we are not we are not in a position to experience our love for ourselves. So now just tell yourself that yes, now I completely agree. You need you and more than you need them. मतलब हाँ, मैं खुद अपनी प्रेमिका हूँ, मैं खुद अपना प्रेमी हूँ. Trust and trust. If you love yourself, others will love you. If you hate yourself, others will hate you. That's the simple funda. So because in the relationship there is no otherness. Others are just your mirrors. Others are just your mirrors. In any relationship, there is no otherness. Others are just your mirror. They are mirroring you. The good, the bad, the ugly. They are all mirroring all parts of yourself. So, जब कोई otherness है ही नहीं
और आउटसाइड वाले सारे मेरे मिरर्स हैं, तो मैं सबसे पहले अपने आप को तो सुंदर बनाऊं ना, ताकि मैं आईने में जब देखूं तो आईने में भी मैं सुंदर दिखूं, तो मुझे मेरा आईना भी बोलेगा कि वाह श्रेया क्या चिकनी दिखती है, क्या सुंदर दिखती है। तो पहले मुझे अपने आप को सुंदर बनाना है, और मेरा काम है सिर्फ अपने आप को सुंदर बनाना, तन से नहीं, मन से। So you choose you is most important. And then now look in the mirror, and मैं भी mirror लेके आज तो नहीं बैठी हूँ, look in the mirror and tell yourself that I choose you and I love you. I choose you because you are important. I choose you because you are amazing. Shreya, I choose you because you are amazing. Shreya, I choose you because you are so loving, you are rocking, you are magnificent. And Shreya, I choose you. That's how you have to tell yourself. You can tell me also, मुझे भी अच्छा लगेगा. Shreya, we choose you. I'm open to receive. I'm open to receive the notes of appreciation. Yeah, I was just repeating what you said, and I'm We saying choose Shreya, you. Shreya, Shreya. Suddenly, We you all. made me realize that I should be saying Cecilia. We all choose you. Yes. Okay. As a mentor. Yeah, yes, of course. Thank you. So basically, we have to tell ourselves that I choose you because you are important. मिरर में अपने आप को देखते हुए बोलना है कि I choose you because you are important. I choose you मतलब अपना नाम देते हुए बोलना है कि I choose you because you are magnificent. I choose you because you are really rocking. जो भी आपको बोलना है, और अपने आप को बोलना है, अपने अंदर के बच्चे को बोलना है कि यू आर माई वर्ल्ड एंड यू मेक मी कंप्लीट। अपने भीतर के बच्चे के साथ इतनी रिलेशनशिप बनानी है, और उस बच्चे को बोलना है कि यू मेक मी कंप्लीट, एंड उस बच्चे को बोलना है यू आर माई वर्ल्ड, नॉट सम आउटसाइड पर्सन दैट यू आर गोइंग टू मेक मी कंप्लीट एंड आई नीड यू एंड यू आर माई वर्ल्ड। बट अपने भीतर के बच्चे को बोलना है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई नीड यू, यू आर माई वर्ल्ड एंड यू मेक मी कंप्लीट। सो जब हम रोज इस तरह से अपने आप के साथ बात करते हुए अपने आप के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, एक्सेप्टिंग द गुड बैड एंड अगली, जब अपने आप के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, एवरी डे वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अवर इमोशनल बैंक अकाउंट। आप लोग रोज अपना बैंक अकाउंट देखते होंगे, या ध्यान तो रखता होगा कि कितना खर्चा हो रहा है और कितना जा रहा है और आ रहा है, हमारा सबका ध्यान रहता है ज्यादा करके, राइट? हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट का कौन ध्यान रख रहा है? Now we have to take care of our emotional bank account. That yes, my emotional bank is most important. उसमें कितने डिपॉजिट, आज के दिन की डिपॉजिट क्या हुई? जैसे पैसा आप क्या देखते हो, पैसा जाए वो अच्छा लगता है या पैसा आए वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? डेफिनेटली पैसा आए वो अच्छा लगता है। डिपॉजिट ज्यादा होनी चाहिए ना विड्रॉल से। तो अपने अकाउंट में, इमोशनल बैंक के अकाउंट में, कॉस्मिक बैंक अकाउंट में आपकी डिपॉजिट्स की रोज की कितनी हो रही है? And where you are saying that child inside that no matter what, even if you fail, I love you and you are important. And even if you have done mistake, doesn't matter, I value you and you are important. So there we have to create our emotional bank account. And then really एक चीज रखो कि जैसे मेरा इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स के ऊपर ध्यान रख रही हूँ, वैसे विड्रॉल पे भी ध्यान रखोगे। क्या करोगे विड्रॉल? रोज एक चीज कहीं ना कहीं कुछ रिलीज करनी है। डिपॉजिट भी करेंगे और विड्रॉल भी करेंगे। और विड्रॉल किस चीज का करेंगे? मेरे अंदर ये पैटर्न है अपने आप को डराने का, मेरे अंदर पैटर्न है अपने आप को छोटा बनाने का, मेरे अंदर पैटर्न है कि जहाँ पर मैं अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, और वो सारी चीज़ों को मैं ध्यान रखूंगी और उसको रोज कुछ ना कुछ जो मेरे ध्यान में आ रहा है उसको मैं रिलीज भी करूंगी, विड्रॉल भी करूंगी। सो कीप अ बैंक अकाउंट। सबको चाहिए बैंक अकाउंट, कॉस्मिक बैंक अकाउंट। Then start valuing yourself and start building your emotional
cosmic bank account and delete every day one thing and deposit a lot of love, a lot of love, and lot of love. And when we do this, we really fall in love with ourselves. And when we are in love with ourselves, अपने आप हमारे रिश्ते अपने आप के साथ जब बदलते हैं, बाहर के रिश्तों में भी बदलावट आ जाती है. भले आप if you are not even, and this is not only about love relationship and partners. This is not only about that. It can be anything. It can be your relationship with your parents also. जैसे उस दिन वो अदिति अपनी बातें कर रही थी और वहां पे उसके पेरेंट्स के साथ भी उसकी बहुत गड़बड़ हो रही थी, वहां पर उसको बहुत तकलीफ हो रही थी और इसीलिए वो बैंगलोर चली गई थी अपने पेरेंट्स से दूर. सो जब ये हम अपने आप को प्यार करने लगते हैं, अपने आप के साथ रिश्ता बनाना चालू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी सबके साथ रिलेशनशिप बदल जाती है. And now she's sharing such a wonderful relationship. And now she attracted love of her life. Everything is going in her favor. How? Why? Just because you fall in love with yourself. And you marry you, and not you divorce you. You marry you. So that is the crux of the session today. They start marrying you. When you marry you, then automatically जो आपकी separateness जो है पूरी दुनिया के साथ, वो separateness की बजाय आप oneness feel करना शुरू करोगे. Roots शुरू होते हैं you marry you. जब आप अपने खुद के साथ you fall in love with yourself, automatically everything changes. So with that note, are you all ready? Are you all ready? What are the messages are you taking? You, Gitika, you raised your hand. आपने यू मैरी यू बोला ना, इससे आज ही ये बात हुई है. एक्चुअली मुझसे किसी ने पूछा, सो आर यू मैरिड नाउ? मैंने कहा यस आई एम. कहते कौन है वो खुश नसीब? मैंने कहा मैं खुद. Superb. एग्जैक्टली मैंने यही बोला. कहते कौन है वो खुश नसीब? मैंने कहा मैं ही हूँ वो खुश नसीब, और कौन होगा? मैं ही आई हूँ खुद से अपने आप को, अपनी शादी करा के अपने आप को कंप्लीट करने के लिए. एंड दैट पर्सन, उसके बाद उसने बड़ा ही डिफरेंट इमोजी भेजा कि ये लड़की पागल हो गई है, पता नहीं क्या बोल रही है. क्योंकि ये हमें सिखाया नहीं गया ना, तो सबको लगता है ये क्या पागलपन वाली बात करते हैं. हमेशा शादी तो किसी दूसरे के साथ की जाती है ना, बाहर वाले से की जाती है. लेकिन अभी हम शादी अपने आप के साथ करेंगे. You marry you, and then automatically you attract love from everywhere. Everywhere, wherever you are, wherever you go, you get and you receive showers of love. So it's not only partner, but everybody starts loving you and showering love to you. So with that note, it's already 8:50 and we have another session again, 9 o'clock. Manifest का session चालू है, 5 दिन की challenge now manifest की, और 9 बजे वो challenge शुरू होगी. So with that note, we have to take the leave from this session, and as it is declared, next Friday भगवान अंकल का 1 घंटे का session रहेगा, क्योंकि I'm not available. I have to attend one family wedding. So see all of you, and please attend next Saturday and have a lot of fun with Bhagwan Uncle, and then we will meet in the next year 2024 in Friday Fiesta. So thank you very much. Thank you, and I love you. And I love you. To you, Shreya. Thank you, Thanks Shreya. very much. It was a beautiful session. Thank you. Wow session. Wow, amazing. Wow session. Amazing Wow, session. I